telling you which book should you use for beginner's point of view. So guys, what happens, college students and school students are aware of their books. उनको पता होती है कि कौन सी books use करनी है because school से दी जाती हैं, and as well as in college उनके पास बुक्स होती हैं जो कॉलेज वालों ने रिकमेंड करी होती हैं. बट फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न जर्मन लैंग्वेज एज देयर एडिशनल स्किल्स, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स who are fond of learning new languages. So guys, what happens, they don't know which book should they use for beginners level. So guys, in this session, in this video, I'll be guiding you about your books, which books you should use for beginners point of view. That is for A1 level. A1 level के लिए आप कौन सी बुक्स ले, because A1 हमारा beginners level होता है, तो उसमें हमें कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए. So I'll be recommending you the best books for A1 level. Let me show you which books you should use. So guys, for A1 level you should be using the Netzwerk A1, right? I am showing the book. This is the book, you can see it. Yeah, Netzwerk A1 लिखा होगा और यहाँ होगा कोर्स बुक. You can see it, कोर्स बुक, right? कोर्स बुक होगी एक जिसमें हमारे सारे चैप्टर्स होंगे, राइट गाइस? इसमें हमारे सारे चैप्टर्स होते हैं. अप्रॉक्स 12 चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक. सो गाइस, इन दिस बुक वी आर हैविंग 12 चैप्टर्स. सो आप दोबारा ध्यान से देख लीजिए क्लैट, और इसके साथ आपको सीडी भी मिलेगी, ऑडियो 1, राइट गाइस? नेट्सवर्क A1, राइट? दिस इज कोर्स बुक. लेट मी शो यू द अनदर बुक. पूरा सेट होता है ये बुक्स का जो आपको मिलेगा. सो नेक्स्ट वन इज दिस नेट्सवर्क A1 की ही होगी, बट इट इज आर्बाइट्स बुक, मीन्स वर्क बुक, जो आपकी वर्क बुक होगी, आर्बाइट्स बुक. इसमें भी 12 चैप्टर्स होंगे, बट इन दिस बुक आपको क्या होता है, यू हैव टू डू रिविजन. ठीक है, इस बुक में यू विल बी कवरिंग द रिविजन पार्ट. ठीक है, जो चैप्टर्स आप कोर्स बुक में पढ़ेंगे उनकी रिविजन इसमें होगी. फॉर एग्जाम्पल ग्रामर टॉपिक्स and many other topics we will be going to cover from this book. Then let's move to third one. Third one कौन सी होती है हमारी? This is Netzwerk A1 level के लिए है ये सारी books. This is intensive trainer. Intensive trainer में क्या होता है? Apart from Arbeits book, that is apart from work book, this is the book in which you can do the revision of all the topics related to grammar and any other topic you want to do. ठीक है गाइस, तो ये रिविजन होती है हमारी A1 लेवल की. यू कैन टेक दिस बुक, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू टेक दिस बुक. आप जरूरी नहीं है यू विल बी टेकिंग दिस बुक. बट क्या होता है, व्हेन यू डू वर्क बुक, उसके बाद अगर आपको रिविजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए कम मटेरियल लगता है, देन यू गो फॉर दिस वन. दिस बुक यू कैन डू एट योर होम. आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस बुक को कर सकते हैं, राइट गाइस? इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको लेनी ही लेनी है. अगर आपने वर्क बुक कंप्लीट कर लिया है, यू हैव सफिशिएंट टाइम, और आपको लगता है आई वांट टू डू समथिंग एल्स, यू वांट टू डू सम मोर एक्सरसाइज, देन गो फॉर दिस वन. देन आवर नेक्स्ट वन इज ग्लॉसरी. ग्लॉसरी में क्या होता है, हमारी छोटी सी बुक होती है. गाइस, आई एम नॉट हैविंग फॉर A1, आई एम हैविंग फॉर B1, बट आई एम शोइंग यू. ये हमारी रेड कलर में होगी, राइट? इट इज नॉट इन ऑरेंज कलर, रेड कलर में होगी. दिस इज फॉर B1. So guys, Netzwerk A1 ग्लॉसरी होगी. I am highly recommending to have this book because क्या होता है guys, this is the book. इसमें हमारे सारे के सारे मीनिंग्स होते हैं ना, चैप्टर वाइज. सपोजिंगली हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, सारे मीनिंग्स आपको उधर मिल जाएंगे चैप्टर 1 के, फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू जर्मन. सो दैट्स व्हाई आई फाइंड दिस बुक वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको सारे मीनिंग्स मिलेंगे, आपको डिक्शनरी नहीं यूज करनी पड़ती है, बिकॉज सारे हमारे मीनिंग्स इसी बुक में होते हैं. और सबसे अच्छी बात क्या है, दे आर डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे होंगे. सो प्लीज गो फॉर दिस वन. ऑल देन कम्स आवर डिक्शनरी. मैं डिक्शनरी के लिए क्या रिकमेंड करना चाहूंगी, एवरीवन इज हैविंग फोन, तो आप फोन के उससे डिक्शनरी यूज कर सकते हो. ठीक है, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज हर जगह आप बुक नहीं कैरी कर सकते डिक्शनरी की. यू कैन हैव द फोन विद यू एवरी टाइम. सो डिक्शनरी आपको बता देती हूँ मैं, विच डिक्शनरी शुड यू यूज. You should be using Lingui, Lingue. I'll be spelling it out in my video also. That's the best dictionary one should have. And another one is dict.cc, dict.cc. मैं इसका भी मेंशन कर दूंगी बिकॉज आपके लिए ये इजी हो जाएगा. यू कैन गो टू ऐप स्टोर एंड डाउनलोड दिस और प्ले स्टोर. ठीक है गाइस,
So this one is for dictionary, Lingui and Dict.cc. Lingui is my first preference. Then comes Dict.cc. आई होप दैट इस वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस इशू. दे वांट टू लर्न लैंग्वेज और वो स्टार्ट भी कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, बट वो नहीं फाइंड आउट कर पाते विच बुक शुड दे यूज, कौन सी बुक उनको यूज करनी चाहिए, विच वन इज द बेस्ट वन, कैसे कैसे उन्हें ऑप्ट कर लेना चाहिए. सो मैंने आपको सारी बुक्स बता दी है. कोर्स बुक में हमारे चैप्टर्स होंगे. आरबाइट्स बुक दैट इज वर्कबुक. वर्कबुक में हम सारी रिवीजन कर सकते हैं. देन इट इज इंटेंसिव ट्रेनर. इफ यू वांट टू टेक, इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा टाइम देन गो फॉर इट. और एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करनी है देन गो फॉर इट. एंड लास्ट वन इज डिक्शनरी. डिक्शनरी का मैंने आपको दोनों डिक्शनरी रिकमेंड कर दी है. दिस इज द सेट फॉर A1. A1 सेट में हमारा यही इंक्लूड होगा. नो नीड फॉर गोइंग फॉर एनी अदर थिंग. This is the best. You can get this book set from Amazon as well as from Flipkart. I hope that इस वीडियो से काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी. I hope that you get the knowledge regarding this topic. For going to subscribe my channel and like my video, and if any query you can ask in comment box. Till then, bye.